प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज पर मैं पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में दर्शन कोण का अध्ययन करेंगे तथा प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता क्या होती है, इसका भी अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए, दर्शन कोण का फिगर है। देखिए, हम लोग देखे होंगे कि कुछ वस्तुएं जो हैं छोटी दिखाई देती हैं और कुछ वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ वस्तुएं बड़ी होती हैं और वो छोटी दिखाई देती हैं। जैसे जब हम किसी दूर की वस्तु को देखते हैं, जैसे देखिए हवाई जहाज़ जब देखते हैं, तो हवाई जहाज़ जब देखते हैं तो वो छोटा सा तो दिखाई पड़ता है। क्या वो छोटा होता है? छोटा नहीं होता है। जबकि हम किसी पास के व्यक्ति को देखते हैं तो वो बड़ा सा दिखाई देता है, बल्कि हवाई जहाज़ किसी व्यक्ति से बहुत बड़ा है। तो इसका क्या कारण होता है, इसी का अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए, ये दर्शन कोण होता क्या है। देखिए, किसी भी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई पड़ना, कोई भी वस्तु जो है उसका छोटा या बड़ा दिखाई पड़ना हमारी आँख पर बनने वाले कोण पर निर्भर करता है। इसी कोण को हम दर्शन कोण कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु हमारी आँख पर जितना कोण बनाती है उसी को हम दर्शन कोण कहते हैं। अब देखिए, इसमें यहाँ पर समान लंबाई की दो वस्तुएं रखी गई हैं। एक का नाम AB है और एक का नाम A1 B1 है। ये हमारी आँख के सामने रखी गई हैं। अंतर क्या है कि एक पास रखा है और एक दूर रखा है। तो देखिए, ये पास वाली वस्तु है और ये दूर वाली वस्तु है। तो जब हम दूर वाली वस्तु को देखते हैं तो हमारी आँख के सामने ये है ना किरण, यहाँ से आकर के यहाँ तक मिली, तो इसका नाम है, यहाँ C लिख देते हैं, यहाँ D लिख देते हैं और ये D1 है। तो D1 AB का जो प्रतिबिंब है वो D1 है और D1 जो है वो ये एक छोटा सा प्रतिबिंब है और इसका कोण भी छोटा है। देखिए यहाँ पर है ना, यानी कि जब दूर वस्तु होती है तब हमारे आँख के सामने छोटा कोण बनता है। तो जब कोण छोटा बनता है, इसी कोण को दर्शन कोण कहा जाता है। जब कोण छोटा बनता है तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब भी छोटा ही होता है। अच्छा, अब क्या किए कि इस वस्तु को हम आगे ले आए। जब इस वस्तु को हम आगे ले आए तब क्या हुआ कि ये बड़ा दर्शन कोण बनाने लगा। जब ये बड़ा दर्शन कोण बनाने लगा तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब भी, देखिए ये किरणें हैं ना, यहाँ से आकर के यहाँ मिली हैं और ये सीधे जा रही थी। तो इसके द्वारा जो बना दर्शन कोण है वो भी क्या हुआ, बढ़ गया। अब इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब वो CD1 है। यानी कि जब दर्शन कोण बढ़ा तो प्रतिबिंब भी बड़ी बन गई। यानी कि अगर हमें किसी वस्तु को बड़ा देखना है तो दर्शन कोण को बड़ा करना है, और वो वस्तु जितना ज़्यादा पास होती है उसके द्वारा बना दर्शन कोण भी उतना ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये तो सामान्य नेत्र के लिए हो गया कि जब हम पास वस्तु लेकर आते हैं तो दर्शन कोण बड़ा होता जाता है और उसके द्वारा बना प्रतिबिंब भी बड़ी होती जाती है। तो ये तो सामान्य नेत्र के लिए हो गया। लेकिन जो प्रकाशिक यंत्र होता है, प्रकाशिक यंत्र का मतलब होता है ऐसा यंत्र जो प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को बड़ा दिखलाई देने में सहायता प्रदान करता है, प्रकाशिक यंत्र कहलाता है। प्रकाशिक यंत्र बहुत प्रकार के होते हैं, उन सब का अध्ययन हम इसी चैप्टर में करना है। तो देखिए, कोई भी जो प्रकाशिक यंत्र होता है वो क्या करता है कि वो हमारी आँख पर बनने वाले दर्शन कोण को बढ़ा देता है। तो जब हमारी आँख पर बनने वाले दर्शन कोण को बढ़ा देता है तब क्या होता है कि हमें दर्शन कोण ही तो बढ़ाना होता है। जब दर्शन कोण बढ़ता है तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब भी बढ़ जाता है। यानी कि चाहे खगोलीय दूरदर्शी हो जाए चाहे सूक्ष्मदर्शी हो जाए, इन दोनों का कार्य क्या है कि हमारी आँख पर किसी वस्तु का बड़ा दर्शन कोण बनाती हैं, जिससे हम उस वस्तु को आसानी से देख ले जाते हैं। यानी कि उसका बड़ा प्रतिबिंब हमारी आँख में आकर के बन जाता है और हम उस वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। अच्छा, तो इसके बाद अब हम जो है दूरदर्शी जो होती है उन सब का अध्ययन करेंगे। पहले हम खगोलीय दूरदर्शी का अध्ययन करेंगे, उसके बाद उसकी जो आवर्धन क्षमता होती है उसका भी अध्ययन करेंगे। उससे पहले अभी इसकी किसी प्रकाशिक यंत्र की जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है उसको देख लीजिए। पहले इसमें देख लीजिए, ये दर्शन कोण किसे कहते हैं। देखिए, कोई वस्तु हमारी आँख पर जितना कोण बनाती है उसे दर्शन कोण कहते हैं। तो यही देखिए, ये जो वस्तु है यहाँ पर अल्फा कोण बना रही थी, इसी को दर्शन कोण कहते हैं। और ये जो वस्तु A1 B1 है, ये बीटा कोण बना रही थी, इसी को दर्शन कोण कहते हैं। तो जितना बड़ा दर्शन कोण रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ छोटा दर्शन कोण था
तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये छोटा प्रतिबिंब बना और यहाँ बड़ा दर्शन कोण था तो ये बड़ा प्रतिबिंब बन गया। अच्छा, आवर्धन क्षमता क्या होता है इसको हम बता चुके हैं, तीन चार बार हो चुका है, पिछले भी इसको बताए भी थे कि बार बार ही मिलेगा। तो देखिए, किसी प्रकाशिक यंत्र की जो आवर्धन क्षमता होती है, देखिए आवर्धन क्षमता कब होता है, आवर्धन क्षमता का मतलब यह है कि किसी वस्तु का, देखिए क्षमता का मतलब हम पहले बता चुके हैं कैपेसिटी लेंस की क्षमता वाले में। क्षमता हम किसी वस्तु के कार्य करने के आधार पर निकालते हैं कि कोई वस्तु क्या कार्य करता है, तो जो वस्तु किसी कार्य को कितनी आसानी से कर लेता है वही उसकी क्षमता होती है। जो व्यक्ति किसी कार्य को या वस्तु, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु, जिस कार्य को जितनी आसानी से कर लेता है उसकी क्षमता उतनी ज़्यादा होती है। तो इसमें जो है हमें क्या पढ़ना है, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी। तो दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी का काम है प्रतिबिंब का बड़ा बनाना। और प्रतिबिंब बड़ा कैसे बनता है, दर्शन कोण को बढ़ा करके। यानी कि जिस प्रकाशिक यंत्र का दर्शन कोण जितने ज़्यादा बड़ा होगा उसकी आवर्धन क्षमता उतने ज़्यादा कहलाएगी। यानी कि जितने ज़्यादा बड़ा दर्शन कोण बना देगा उसकी आवर्धन क्षमता उतने ज़्यादा होगी। अच्छा, इसकी परिभाषा कैसे होती है, देखिए जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो दो प्रकार से देख सकते हैं, एक तो सामान्य नेत्र से और एक प्रकाशिक यंत्र की सहायता से। तो जब हम किसी वस्तु को सामान्य नेत्र से देखते हैं तब हमारी आँख पर एक दर्शन कोण बनता है, उसको हम एल्फा कहते हैं। सामान्य नेत्र से किसी वस्तु को देखने पर हमारी आँख पर जो दर्शन कोण कहता है उसे हम एल्फा कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है नीचे, ये एल्फा है। और प्रकाशिक यंत्र की सहायता से जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तब हमारी आँख पर जो दर्शन कोण बनता है उसे हम बीटा कहते हैं। अच्छा, अंतर क्या रहेगा, एल्फा और बीटा में अंतर रहेगा। जब हम सामान्य नेत्र से देखेंगे यानी कि बिना प्रकाशिक यंत्र से, यानी कि बिना सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी से जब हम किसी वस्तु को देखेंगे, जैसे दूर की वस्तु को देख रहे हैं तो छोटा दिखाई देगा, यानी कि उसका दर्शन कोण छोटा है। लेकिन जब हम प्रकाशिक यंत्र से यानी कि खगोलीय दूरदर्शी से उसी वस्तु को देखेंगे तब उसका दर्शन कोण बड़ा हो जाएगा। प्रकाशिक यंत्र की सहायता से जब देखेंगे तो उसका दर्शन कोण बड़ा हो जाएगा, तो उस दर्शन कोण को हम बीटा कहते हैं। तो इसका मतलब आवर्धन क्षमता क्या हो गया, देखिए किसी यंत्र की सहायता से, बीटा क्या है, किसी यंत्र है ना, किसी यंत्र की सहायता से आँख पर बनने वाले दर्शन कोण, बीटा यही तो है। बीटा क्या है, किसी यंत्र की सहायता से जब हम देखते हैं किसी वस्तु को तब आँख पर जो दर्शन कोण बनता है वो बीटा है। और एल्फा सामान्य नेत्र से यानी कि बिना प्रकाशिक यंत्र से देखने पर आँख पर जो दर्शन कोण बनता है उसे हम एल्फा कहते हैं। तो देखिए, किसी यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनने वाले दर्शन कोण तथा बिना यंत्र के केवल आँख से देखने पर वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण के ये अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो यम बराबर बीटा बटे एल्फा, जहाँ बीटा क्या है, प्रकाशिक यंत्र की सहायता से देखने पर आँख पर बना दर्शन कोण, तथा एल्फा क्या है, केवल नेत्र से यानी कि बिना प्रकाशिक यंत्र की सहायता से देखने पर आँख पर बना दर्शन कोण। तो ठीक है, अब इस प्रकार से आवर्धन क्षमता और दर्शन कोण ये दोनों खत्म हो गया है। अब हम अगली वीडियो में सूक्ष्मदर्शी नहीं, पहले हम खगोलीय दूरदर्शी का अध्ययन करेंगे। अगर इसमें अध्ययन करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, हम अगली वीडियो में खगोलीय दूरदर्शी का अध्ययन करते हैं।